मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बैंक की उत्पत्ति एवं विकास, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और उसके महत्व क्या हैं, इन सब के बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग का विकास। तो बैंकिंग का विकास एक अति प्राचीन व्यवसाय है। प्राचीन काल में निश्चित रूप से आज जैसे तो बैंक नहीं थे, परंतु बैंकिंग का कार्य महाजनों, सुनारों और सर्राफों के द्वारा अन्य देशों में किया जाता था। 2000 ईसा वर्ष पूर्व 2000 ईसा वर्ष पूर्व बेबीलोन में शाख का लेन देन प्रचलित था। भारत में भी वैदिक काल में बैंकों के होने का अनुमान लगाया गया था। आधुनिक बैंकिंग का शुभारंभ सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, जबकि इटली में 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हो चुकी थी। इसके साथ अनेक बैंक स्थापित हुए, जिनमें 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1607 में 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई थी। 1607 में बैंक ऑफ जिनेवा, 1607 ईस्वी में बैंक ऑफ जिनेवा की स्थापना हुई थी तथा 1609 ईस्वी में बैंक ऑफ 1609 ईस्वी में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम बैंक की स्थापना हुई थी। 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग, 1619 ईस्वी में बैंक ऑफ हैम्बर्ग की स्थापना हुई थी और 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। परंतु वाणिज्य बैंकों का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य तक विशेष के नाम उल्लेखनीय है। परंतु वाणिज्य बैंकों का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य तक विशेष रूप से संभव नहीं हो पाया। इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में बैंक अधिनियम के निर्माण के पश्चात ही संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना की गई। बैंक शब्द की उत्पत्ति। बैंक शब्द की उत्पत्ति कब हुई? बैंक शब्द की उत्पत्ति प्राचीन से चलन में है। इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस शब्द की उत्पत्ति इटली के बैंचो या
बैंकस शब्द से हुई है। इस सभी का अर्थ बेंच से है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इटली के सर्राफ या महाजन बाजार में बेंचों पर बैठकर अपने लेन देन का व्यापार किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद हो जाने अर्थात असफल हो जाने पर उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। इसी से बैंकरप्ट मतलब दिवालिया शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा। वस्तुतः बैंक शब्द बहुत से व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए समूह कोष का द्योतक है। बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। तो साधारण बोलचाल में बैंक का अर्थ उस संख्या से लगाया जाता है जो कम ब्याज दरों पर जनता से धन जमा करती है और अधिक ब्याज दरों पर व्यापारियों तथा जनता को ऋण प्रदान करती है। अर्थात रुपये का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक कहलाती है। बैंक की परिभाषा। व्यापारिक रूप एवं कार्यों के आधार पर बैंक शब्द की अनेकानेक परिभाषाएं दी गई हैं। पहला है विद्वान A.G. हार्ट के अनुसार बैंकर वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का रुपया जमा या प्राप्त करता है, जिसे यह उन व्यक्तियों के चेक स्वीकार करके भुगतान करता है जिनके द्वारा खाते में यह रुपया जमा किया जाता है। तथा प्रोफेसर किनले ने बैंक की परिभाषा अलग तरह से दिया। इन्होंने बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है तथा जिनके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है, वह बैंक कहलाता है। बैंक के कार्य। बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात से व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विशेष रूप से सर्वाधिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों ने न केवल अपनी शाखाओं का विस्तार किया वरन देश के आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में नए नए कार्य आरंभ किए। इनके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अत्यधिक मात्रा में आर्थिक सहायता देना। दूसरा है उद्योगों का विस्तार। तीसरा पट्टेदारी की वित्तीय व्यवस्था करना।
चौथा है साख कार्ड निर्गमित करना। पांचवा है लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके बाद बैंक का महत्व क्या है,